हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद अ टाइम t as k equals 4t square. The force acting on the particle A is constant, B is increasing, C is decreasing, D first increase and then decrease. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be kinetic energy of a given object which is due to the motion of a particle. It is given as half mv square. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी गिवन है के, इट इज गिवन एज 4 इंटू टी स्क्वायर. नाउ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एज वी नो इट कैन बी रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स 4 इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ पे हम वेलोसिटी की वैल्यू लिख सकते हैं, यह आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स 8 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम. तो यहाँ से जो v की वैल्यू है यह आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के. तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, इट विल बिकम t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई m. नाउ यहाँ पे हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है, एंड वी नो दैट फोर्स होता है हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो v की वैल्यू गिवन है, इट इज गिवन एज t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई m. अगर हम इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालें dv बाई dt, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन के बराबर. तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से रूट 8 डिवाइडेड बाई m, ये तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई m. सो फ्रॉम हियर जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई m, जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8m. यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो टाइम का कोई भी फंक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, मास है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 8 है. इसका मतलब हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी ये टाइम के साथ साथ यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट. ऑप्शन ए विल बी द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.